हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने एक नए वीडियो में। आज के दिन मैं आप लोगों को ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो केवल और केवल 30 रुपीज़ के आसपास का है। कितने? 30 रुपीज़ के आसपास। पर उसी के साथ मैं आप लोग को बता देता हूं कि इसमें रिस्क का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो कि आर या पार वाला गेम भी हो सकता है। बट विथ नॉलेज और विथ लॉजिक आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक क्यों आप लोग को अपने बोलते ना कि हाईलाइट पे रखना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही जाके खरीद लो, बट ये मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, अब आप इसको अपने बोलते हैं रिडार में रख सकते हो। अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल के आप इस पे अपना नज़र अच्छे से बना सकते हो। पर इसके पहले मैं आप लोग को क्लियर कट बता दूँ कि स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है और स्टॉक अभी नया नया है, तो बोल सकते हो ना कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बट वो उससे ज़्यादा गिरने के चांसेस भी है। तो क्लियर कट मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। और आपके जो बोलते हैं ना फाइनेंशियल बोलते हैं लॉस भी करा सकता है, बट चांसेस बहुत ज़्यादा। देखो, रिस्क हर एक चीज़ में रहता है। मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ, रिस्क हर एक चीज़ में रहेगा। बट आप लोग को देखना है कि रिस्क के परसेंटेज कितने हैं और क्या बोलते हैं कि उसको मैनेज कैसे किया जाए और रिवॉर्ड कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क तो रहेगा बट रिवॉर्ड कितना वो भी आप लोग को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इतना बड़ा डिस्क्लेमर इसलिए दिया हूँ क्योंकि बहुत लोगों को सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट दिखता है, 30 रुपये, आप जाके उन लोग बाय कर लेते। तो बट अमाउंट नहीं देखना है दोस्त, कंपनी देखनी है। कंपनी कैसी है, उसमें ग्रोथ कितना है, कंपनी में पोटेंशियल कितना है, कंपनी के कस्टमर कितने हैं, कंपनी का रेवेन्यू कैसा हो रहा है। समझ रहे हो? ये बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके साथ भी कंटिन्यू 24 घंटे उसको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि छोटे स्टॉक है ना, एक हवा का झोंका है और आपका झाड़ को उड़ा के लेके चला गया। वैसे एक छोटा सा मार्केट में क्रैश आया और आपके पोर्टफोलियो की वाट लगा देगा, आपके स्टॉक की वाट लगा देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, छोटी कंपनी को खड़े होने में वापस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो चालू होने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी, बहुत छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा जो मैं खुद सीखा हूँ और जो मैं खुद अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज़ करता हूँ। पहली बात, आपका जो पोर्टफोलियो 4 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? पहले जो आपका बात है वो 4 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहले 5% आएगा। कितना? केवल 5%। वो भी आपके एकदम बोलते ना ऐसे स्टॉक के लिए जो चल गए, तो बोलते ना आपका पोर्टफोलियो धूम मचा दे ऐसा। उसके बाद बोलते हैं पेनी स्टॉक बोलते हैं ना, पेनी स्टॉक ऐसा जो चल जाए तो बहुत, समझ लो, जो चल गया तो आपका 5 का स्टॉक 50 हो जाएगा और आपके पैसे को बोलते हैं 3 गुना 4 गुना कर दे। ओके, तो उस वैसे पैसे पे आपको बोलते हैं आपके पास अगर केवल 100 रुपया है तो उस पर आपको 5 रुपया लगाना चाहिए। समझ लो मेरी बात को? तो वैसे स्टॉक पे उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्मॉल कैप। कितना? स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में आपका ऐसा है कि आप अपने जो स्टॉक है उसका 25% लगा सकते हो, 20% लगा सकते हो। समझ रहे? स्मॉल कैप में आपका क्या है, 20% आप इधर एकदम आराम से डाल सकते हो। 20% जो आपके, वो भी अच्छी कंपनी में, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी, अच्छी कंपनी में 20%। आपको इन्वेस्ट कैसे करना है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपको ये आ गया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट में ही है। बट अगर आपको शेयर मार्केट में बने रहना तो आपके से एक इनकम सोर्स रहना जरूरी है। वो सब टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। आप समझ गए? जो आपका केवल 5% पैसा है वैसे ही स्टॉक लगते हैं पेनी स्टॉक में और स्मॉल टाइप में। तो मैं अभी जो आप लोग को स्टॉक बता रहा हूँ वो इस टाइप के ही कुछ स्टॉक है, जो पेनी स्टॉक भी आप बोल सकते हो, इस टाइप के स्टॉक है। तो आप सोच सकते हो कितना रिस्क, बट ये चलते हैं ना तो आपके बोलते हैं ना 50% पोर्टफोलियो को कवर अप कर देते हैं। ठीक, अभी आप समझिए, आप लोग को तुरंत जाके पूरा पैसा नहीं लगाना है। 5-10% बहुत होता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जो ग्रोथ है आपका 5 रुपये भी 50 रुपये के बराबर काम करेगा। तो उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक मैं क्यों बोल रहा हूँ रेडार पर रखने के लिए, तो आप यहाँ पे देख लो, केवल और केवल 31 रुपये का स्टॉक है, वो भी लोअर सर्किट में है। ओके, लोअर सर्किट में अगर हम 5 दिन का मैं अगर आपको बता दूँ, 5 दिन में आप देख सकते हो 1% के सर्किट पे और लोअर सर्किट पे ही ज़्यादा करके स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और एक महीने में बात करूँ तो 17%। ओके, तो अभी बहुत दिन को लग रहा होगा कि यार ये क्या बता रहे हो आप, स्टॉक ऐसा बता रहे हो जो ऑलरेडी लोअर सर्किट पे, हमारा पैसा तो डूब जाएगा, ये ना वो ना वो। तो ब्रो मैं आपको बता देता हूँ, इसी सेक्टर में आपको एक ऐसा स्टॉक दिखा दूंगा जो अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि लीडर टाइप में है। ओके, तो ये नाम तो बहुत लोग जानते होंगे, यूनो मिंडा। यूनो मिंडा अभी के टाइम पे बहुत अच्छा खासा ऑलरेडी पैसा जनरेट करके दिया है। और एक टाइम पे ये भी बोलते ना, अगर मैक्सिमम चार्ट अगर मैं खोल के दिखा दूँ, एक टाइम पे 60% 70% क्रैश था। कितना? 60-70%। आप देख सकते हो 60-70% क्रैश था। अगर मैं अच्छे से अगर देख लूँ तो कुछ 70% के करीबन आप देख सकते हो 65% क्रैश था। तो इसका मतलब कि ये कंपनी बर्बाद हो गई। आज आप देख सकते हो कितना, उस टाइम पे ये कुछ करीबन 5 रुपये पे ट्रेड था और आज देख सकते हो 500 रुपये पे। समझ, अगर मैं रिटर्न से ही देख लूँ तो 10-12 हज़ार% रिटर्न, 10-12 हज़ार% रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 10 साल में, केवल 10 साल में। तो वही मैं बोल रहा हूँ 60-70%। देखो अभी आपको मैं दिखा दूँ, 40-50-60% गिरने का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी बर्बाद हो गई। कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, सिर्फ गिर रहा है तो बेच देना चाहिए, उठ रहा है तो खरीद लेना चाहिए। जिसकी मेंटेलिटी ऐसी रहेगी और ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं बना पाएगा स्टॉक मार्केट। ये आप मुझसे लिखवा लो। देखो, नाम बताने के लिए 2 मिनट लगता है, मैं एक शॉर्ट बना के भी नाम बता सकता हूँ। बट बोलते हैं डॉक्टर की पढ़ाई करने से ही आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे, उसके लिए आपके अंदर वैसे स्किल होनी चाहिए, पेशेंस होने चाहिए, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो सेम अगर आपको भी शेयर मार्केट में पैसे कमाने हैं तो सिर्फ आप नाम देखने से ही आप, यार बोलते ना किसी की वीडियो देखने से आप इन्वेस्टर, यार अच्छे बोलते ना ट्रेडर नहीं बन सकते।
आपको सीखना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लगेगा। तो समझ लो, तो ये बात मन में से निकाल दो कि यार 50-60% गिर गया है तो मार्केट क्रैश हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक स्टॉक नहीं, मैं ऐसे बहुत स्टॉक दिखा सकता हूँ आपको जो 60-70% गिरे हैं, बट आज के दिन वो अच्छे पोजीशन पे खड़े। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है, जो स्टॉक मैं अभी आपको नाम बताने जा रहा हूँ वो भी इसी इंडस्ट्री से है। केवल 30 रुपये उसका स्टॉक है, तो आपको प्राइस देख के नहीं जाना है, आपको उसका बोलते ना फंडामेंटल बिजनेस जो है मॉडल वो कैसा लगता है, वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, वो देख के उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो फाइनली मैं आपको नाम बता देता हूँ, प्रतीका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री। ओके, प्रतीका ऑटो इंडस्ट्री अगर मैं आपको बता दूँ, मैक्सिमम उसको ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, करीबन 3-4 साल हुए होंगे। 2021 में लिस्ट है 17 रुपये पे, और अभी तक बोलते ना 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो, जब से लिस्ट हुआ था तब से अभी बोलते ना ये 2023 तक ही कुछ नहीं, 6%, केवल 6% का रिटर्न था। तो समझ लो कितना ज़्यादा उन लोग को परेशान किया होगा जिन लोगों ने होल्ड करके रखा था। उसी के बाद एक अचानक एक रैली आई और अचानक आप देख सकते हो आपका पैसे को 2 गुना कर दिया। तो ऐसा ही होता है, चलता नहीं, बट जब चलेगा ना आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना ज़बरदस्त चलेगा। तो बट उतना वेट करना पड़ता है, समझ रहे हो कि नहीं, उतना वेट करना पड़ता है। हीरे को भी बनने में करीबन कितने साल लगते हैं, तब जाके वो हीरा मिलता है आपको। तो वैसे ही एक हीरा जैसा अगर आपको स्टॉक चाहिए ना, तो आपको पेशेंस करना ही पड़ेगा, यही रूल है मार्केट का। ओके, तो नाम तो अभी आप लोगों ने देख लिया होगा, प्रतीका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो अभी क्या करती है, क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ अपने रेडार पर रखो, तो एक बार वो भी सोच लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कभी भी अगर स्टॉक लोगे तो यार अच्छी खासी क्वांटिटी में, 10-20 ये सब क्वांटिटी मत लो, समझ लो। इसका ये मतलब नहीं पूरा पैसा लगा दो। आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो आप बोलते हैं 10,000 रुपये का क्वांटिटी में लो, क्योंकि यार अगर समझ लो 10-20 स्टॉक अगर डबल भी हो जाए तो कोई फायदा नहीं होता, उल्टा आपको रिग्रेट होगा, यार हट यार ये ले लेता तो कितना अच्छा होता, छूट गया ऐसा। तो कभी भी क्वांटिटी लो तो 100, 200, 500, 1000 ऐसी क्वांटिटी लो कि कुछ मिले आपको, समझ लो। मिनिमम क्वांटिटी तो आप 10,000 रखो दोस्त, चाहे छोटा स्टॉक लो, बड़ा स्टॉक लो, कुछ भी लो, मिनिमम क्वांटिटी आप 10,000 रखो। उसके बाद आपको जो करना है कर सकते हो, बट मिनिमम क्वांटिटी मैं तो आपको ये बोलूँगा 10,000 की रखो, क्योंकि आपको लाइफ में रिग्रेट ना हो। क्योंकि 10,000 का आधा होगा तो 5,000 आपके पास बचेगा। बट सोचो अगर ये बढ़ जाएगा तो आपका 10,000 का 1 लाख भी कर सकता है और 50,000 भी कर सकता है। बट अगर आप उसी टाइम पे 1,000-2,000 रुपये का स्टॉक लेकर रखोगे ना, तो वो अगर गिरेगा तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, बट उठेगा ना तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में रिग्रेट होगा। मैं वो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने वो सब चीज़ें बंद कर दी है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग एक बार इसके फंडामेंटल्स और किस चीज़ में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो आप एकदम क्लियर कर देख सकते हो, ऑटोमोबाइल के जितने पार्ट वार्ट बनते हैं उस इंडस्ट्री में काम करती है, और अभी तक बोलते ना बहुत ज़्यादा नीचे। अभी इसके ऊपर आप देख सकते हो यूडो, मिंडा, सोना, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बॉस, ये सब कंपनियां हैं। ओके, तो उसी के साथ अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट दिखा दूँ सबसे, तो आप यहाँ पे देखो एफआईएस और डीआईएस जो है ऑलरेडी वो निकल चुके हैं। पहले आप देख सकते हो 11-12% थे, एफआईएस और डीआईएस जो थे 11-12% थे, बट वो निकल चुके हैं। और पर सबसे हाईलाइट की जो बात है, निकल के वो स्टॉक पब्लिक ने नहीं खरीदा है, वो स्टॉक प्रमोटर ने ही खरीदा है। तो एक ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है इस स्टॉक में। ओके, इसके बाद अगर हम लोग और एक हाईलाइट नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हो पब्लिक के पास से भी स्टॉक कितना कम हो गया। पहले 40 था, अब आप देख सकते हो केवल 30% है। तो समझ लो बेचा तो जा रहा है माल, बट प्रमोटर खरीद रहे हैं। तो ये एक हाईलाइट पॉइंट है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, और ऊपर से बेचेंगे क्यों नहीं, जब आपका प्राइस 2-3 गुना हो जाएगा, 15 रुपये का स्टॉक 45 रुपये हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक होगा। पर प्रॉफिट जो एफआईएस डीआईएस बेच रहे तो वो पब्लिक नहीं खरीदती। जब एफआईएस डीआईएस बेचे, प्रमोटर बेचे, पब्लिक खरीदे, तब टेंशन लेने वाली बात होती है। बट अगर बोलते ना प्रमोटर उस स्टॉक को खरीद रहा है तो एक बोलते ना कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा सिग्नल मिला जाता है। तो अगर हम लोग एक बार इसके बैलेंस शीट पे भी नजर डालें तो आप देख सकते हो कंटिन्यूस जो बैलेंस शीट है 94, 102, 109, 160, 143, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं, बट आप ये बोल सकते हो कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट कर रही है, तभी उनके पास रिजर्व आ रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कंपनी प्रॉफिट कर रही है तभी उनके पास रिजल्ट आ रहे हैं। उसी के साथ अगर मैं आपको बता दूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है आप वो भी देख सकते हो कंपनी के ऊपर है, बट एक बोलते ज़्यादा अमाउंट भी नहीं, 11 करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़, 17 करोड़, 15 करोड़। जब कोई छोटी कंपनी बड़ी होती है तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, अगर ये समझ लो 50 करोड़ रहता तो बहुत थोड़ा रिस्की वाली बात होती। उसी के साथ अगर मैं आपको दिखा दूँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी थोड़े बहुत है, आप देख सकते हो 46 करोड़ के है, बट ये तो 1 ईयर के अंदर ही पे करना होता है, तो इसका उतना ज़्यादा महत्व नहीं है जितना लॉन्ग टर्म बोरोइंग का है। ओके, बट हाँ इंपॉर्टेंस है। उसी के साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो कैश एंड कैश है, कैश एंड कैश आप वो भी देख सकते हो। पहले कितना था, 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 2.5 करोड़ के नियरेस्ट, और फिर 1 करोड़, और अभी जाके 10 करोड़। तो आप बोल सकते हो कि जितना उनके पास लोन है उतना उनके पास कैश भी है। तो कंपनी बोलते हैं ना ऑलमोस्ट आप एक तरीके से बोल सकते हो हाँ कि जब चाहे तब डेट फ्री हो सकती है। तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है धीरे धीरे, समझ रहे हो। आगे जाके मोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा आगे जाके ग्रो करने वाला है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाला है। तो एक बोलते हैं कि एक फ्यूचर है, ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें ग्रोथ है। अब इसी के साथ अगर हम लोग एक बार इसकी वेबसाइट पर विजिट कर ले, तो अगर मैं आप लोग को इनका क्लाइंट दिखा दूँ तो आप देख सकते हो आइसर मोटर, महिंद्रा, अब बोल सकते हो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो इसके क्लाइंट में आते हैं। समझ देखो, सिर्फ क्लाइंट देख के हमें निवेश नहीं करना, बट आप देख सकते हो बैलेंस शीट ग्रो में। देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, खरीदो, क्योंकि पैसा आपके लगे, प्रॉफिट भी आप ही को होगा, लॉस भी आप ही को होगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ
लॉजिकली किस बात को हम लोग देख के चल सकते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, आप देख सकते हो महिंद्रा, अपना अशोक लीलैंड और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो सब इसके पार्टनर में आते हैं। ओके, तो एक बोलते ना कंपनी में एक चांस है कि आगे जाके एक परफॉर्मेंस अच्छा दे सके। तो वही मैं आप लोग बता रहा हूँ कि एक बार अपने रेडार पर रखो। अगर 20-22 रुपये करीब मिल रहा है, 25 रुपये करीब मिल रहा है, तो आप लोग अपने रिस्क के कैपेबिलिटी के हिसाब से आप लोग अपना सोच सकते हो कि हाँ इसमें क्या करना है। तो मैं आप लोग को फिर बता दे रहा हूँ कि प्राइस देख के नहीं लेना है। मेरे को स्टॉक अच्छा लगा, मेरे को दिखा कि हाँ चलो आज सैटरडे है, फ्राइडे है, आज गुड फ्राइडे है, तो उसी के साथ मार्केट बंद है, तो आप लोग को एक स्टॉक बताया जाए जो कम प्राइस में हो। ओके, तो इसी के साथ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। फिर मैं आपको बता रहा हूँ पेशेंस। अगर आपको एक हीरे जैसा रिटर्न चाहिए, एक हीरे जैसा वैल्यूबल प्राइस चाहिए, तो उसको हीरे बनने दो, उसके लिए टाइम लगता है। ओके, सिर्फ कंपनी भाग रहा है तो खरीदो मत और गिर रहा है तो बेचो मत। हाँ, बट अगर कंपनी के अंदर बोलते हैं ना लॉस हो रहा है, कुछ फंडामेंटल इंटरनल इशू हो रहा है, तो तुरंत के तुरंत एग्जिट हो जाओ, मत रहो। ओके, प्रॉफिट बोलते लॉस बुक करोगे तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो इसके साथ ये वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। इसके बाद और एक वीडियो आएगा, वो भी एक स्टॉक के ऊपर है, 69 प्राइस है उसका, वो अच्छी कंपनी है, तो उसके ऊपर एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।